नमस्कार, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों मैं निर्मला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका चैनल आपका साथी में। दोस्तों मैं मेरे चैनल में बताती हूँ कुछ रीति रिवाज, कुछ नियम, कुछ उपाय और कुछ नुस्खे के बारे में। लेकिन आज मैं बात करूंगी प्रयागराज में जो दिल दहलाने वाला दुर्घटना घटी है उसके बारे में। तो मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में महास्नान के समय जो भगदड़ के वजह से जो प्रयागराज में दुर्घटना घटी है उसके बारे में। तो कोई उसके वजह प्रशासन को दोषी ठहरा रहे, कोई सरकार को तो कोई पब्लिक को। तो दोस्तों कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सभी के कुछ कुछ गलती के वजह से ही इतना बड़ा दुर्घटना घटी है। जब सरकार को, प्रशासन को पहले से ही पता था कि मौनी अमावस्या के दिन, महास्नान के दिन बहुत ही भीड़ लगने वाली है, करोड़ों में भीड़ लगने वाली है, तो प्रशासन को और भी ज्यादा सिक्योरिटी देनी थी, और भी ज्यादा मजबूत करना था, अपना मजबूत करना था, सिक्योरिटी मजबूत करना था, मैनेजमेंट को मजबूत करना था। लेकिन जो नॉर्मल डेज का से नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ न्यूज के मुताबिक जहाँ जहाँ जो घटना घटी थी वहां पर सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी थी, ऐसे न्यूज में बताया गया है। तो इतना लाखों की कतार में जो इतना श्रद्धालु थे, तो 2 पुलिसकर्मी क्या ही कर पाएगी, है ना। इतना लाखों का भीड़ था वहां पर, जो जैसे कि हम लोगों ने मीडिया में देखा है। तो प्रशासन की यही गलती है कि प्रशासन को पहले से ही अगर पता था कि नॉर्मल डे, वैसे भी प्रयागराज में नॉर्मल डेज पे इतना ही बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, नॉर्मल डेज में ही भीड़ रहती है। तो फिर उस दिन तो महास्नान था, तो सोचो और भी कितना भीड़ हो सकता है, प्रशासन को पहले से ही पता था। लेकिन उन लोगों ने इतना कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, मैनेजमेंट वैसा ही वैसा था, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया। शायद इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये दुर्घटना घटी है। और दूसरे तो श्रद्धालु, जो पब्लिक, जो हम श्रद्धालु जो स्नान करने जाते हैं, मैंने पहले भी मेरा एक वीडियो में डाली थी कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप मौनी जो महाकुंभ में जा नहीं सकते, जो महाकुंभ का स्नान नहीं कर सकते, वो लोग घर पे कैसे स्नान कर सकते, मैंने उस बारे में, उस टॉपिक में वीडियो बनाया था। लेकिन जो श्रद्धालु है, हम लोग जिसे नहीं मानते हैं कि वहां पर ही जाके ही हमें, वहां स्नान करके ही हमें पुण्य मिलेगी, ऐसा जो श्रद्धालु का भाव है, शायद उसकी वजह से भी इतना भीड़ इतनी बड़ी है वहां पर। क्योंकि प्रशासन जितना भी कर ले, सरकार जितना भी सिक्योरिटी डाल ले, मैनेजमेंट जितने भी अच्छा कर ले, वो मिट्टी तो एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, जगह को तो वो बढ़ा नहीं सकता। प्रयागराज का मिट्टी इतना ही है, भीड़ इतना है, क्योंकि देश का सारा जगह से लोग, लाखों, देश का सारा स्टेट से लाखों लोग जा रहे हैं, और प्रयागराज का जगह है इतना, और लाखों देश के कोने कोने से लोग जा रहा है। सोचो कितना भीड़ होगा। मिट्टी तो नहीं एक्स्ट्रा नहीं कर सकता ना, जगह को तो नहीं भरा सकता ना, मिट्टी इतना ही रहेगा, जगह इतना ही रहेगा, और भीड़ इतना, तो सोचो कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। जहां पर भी भीड़, जहां पर भी महा उत्सव होता है, कोई भी उत्सव हो, उत्सव में भीड़ होता ही है, लाजमी है, ये होता ही है। और भीड़ में कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती ही है। ऊपर से जो मानते हैं अमावस्या में, तो और भी है ना, बहुत ही पावरफुल वो डे होता है अमावस्या के दिन, कुछ ना कुछ घटना घटती ही है। हमारा मान्यता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि अमावस्या के दिन कहीं पे भी निकलना नहीं चाहिए, हमें दूर दूर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, दूर पे यात्रा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो सोचिए, तो थोड़ा सा भी हमें भी सोचना चाहिए कि इतने दूर जाके नहाने से अच्छा है कि हम वो वैसा ही सेम नियम करके उस समय पे, उस तिथि पे हम लोग घर के पास पे ही नहा ले। जरूरी नहीं है कि वहां पर ही जाके आपको पुण्य मिलेगी,
वहां पर ही जाके स्नान करने से आपका सारा पाप धुलेगा, है ना। जितना गंगा पाप नहीं धुलता है, हमारे शरीर को साफ कर सकता है लेकिन हमारा मन को साफ नहीं कर सकता। और सिर्फ शरीर पवित्र होने से नहीं होता है, शरीर पवित्र होने से ही हमें भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है। हमारे मन, भगवान हमारे मन को देखता है, गंगा हमारे मन को नहीं धुल सकता, हमें हमारे मन को धुलना पड़ता है। लेकिन श्रद्धालुओं को हम लोग कैसे समझाए, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो भाव है, तो हमें उस समय उस घर ही नहाना है। जो में देखा था रिपोर्ट, मैंने सुना था कि कमिश्नर भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी नहा के चले जाइए, यहाँ पर रुकने से कुछ नहीं होगा, अनाउंसमेंट भी हुआ था। लेकिन जो हम लोग जैसे श्रद्धालु है वो लोग तो उस टाइम पे ही नहाना है सबको, उस टाइम पे ही, उस घड़ी, उस मुहूर्त पे ही हमें नहाना है। तो ऐसा अगर सभी सोचे तो वो घाट पे कितना, मतलब कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि, है ना, घाट इतना छोटा है, लाखों का लोग है, उस समय पे एक ही समय पे सबको नहाना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो होगा ही। तो हमें भी एज ए पब्लिक, ए जनता, हमें भी ये सिर्फ सरकार को ही दोषी ठहराने से नहीं होता है, हमें भी अपना सोच बूझ रखना चाहिए कि इतना, मतलब कि इतना महापर्व है तो महापर्व में इतना भीड़ तो होगा ही। अपना जान का हिफाजत हमें खुद ही रखना है, अपना सेफ्टी, हमें दूसरों के भरोसे अपना जान को नहीं रखना है, हमें हमारी जान की हिफाजत हमें खुद करना चाहिए। हमारा सेफ्टी हमारे हाथ में है, हम दूसरे के भरोसे हमारा सेफ्टी नहीं रख सकते, हमें भी अपना खुद का सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो लोगों का सोच जो है वो भी बदलना चाहिए, है ना। मैंने पहले भी वीडियो में डाला है कि आप मन से, भाव से कहीं पर भी नहाए, वो गंगा के समान ही होता है, यमुना के समान ही होता है। मन साफ होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा है, ऐसा है। तो मन, ये बात हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर ही, हाँ आप लोग जा सकते हैं, आप लोग बेशक जाना चाहिए, बेशक जा सकते हैं, लेकिन बाद में भी तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा वो समय निकल जाएगा तो आपको कभी भी वो पुण्य प्राप्त करने का, वो पाप धुलने का मौका मिले। गंगा हमेशा ही रहता है और गंगा हमेशा ही पवित्र है और गंगा का महिमा हमेशा ही वैसा ही है, बदल नहीं जाता। समय से, मुहूर्त से, घड़ी से गंगा ही रहता है, गंगा हमेशा ही पवित्र है। जिस समय भी जाओ, जिस समय भी नहाओ, जिस मुहूर्त पे भी नहाओ, गंगा हमेशा पवित्र ही है। ये बात हमें समझना चाहिए, ये बात हमें समझना होगा, थोड़ा बुद्धि भी यूज करना होगा। इतना एक्साइटेड नहीं होना है, इतना पागल नहीं होना है हमें भी। अगर इतना पागलपन से, इतना कुछ बुद्धि का यूज नहीं करके सिर्फ पागलपन से ही हम कुछ काम करेंगे तो ऐसा घटना घटेगी ही, फ्यूचर में भी, भविष्य में भी ऐसा घटना घटेगी ही। तो हमें कहीं पर भी, सिर्फ वहां पर ही नहीं, कहीं पर भी महाउत्सव, महापर्व में हमेशा ही भीड़ होती ही है। तो हमें हमारा सेफ्टी का ध्यान रख के जाना है। छोटे छोटे बच्चे को भी वहां पर लेके गए हैं, इतना वीडियो में देखा कितना छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, गुम हो रहे थे, मर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे को लेके जाने का क्या ही अर्थ है, बताओ, क्या ही अर्थ है, क्या ही पुण्य कमा लोगी, बताओ। तो कुछ हमारी भी गलती के वजह से ही ये घटना घटी है। मैं तो यही कहूंगी, प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, अपना सेफ्टी का ध्यान आप लोग खुद रखिए, अपना बुद्धि का यूज करिए। सिर्फ वीडियो देख के, रील देख के, भावुक होके चले जाना है, कुछ भी ब्रेन का यूज नहीं करना है, ऐसा मत करिए। प्लीज आप लोग सतर्क रहिए, अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए। और भी है महास्नान, महाशाही स्नान है, और भी है, बाद में भी आप लोग जा सकते हैं, ऐसा सोच रखना चाहिए। या फिर महाकुंभ के बाद में भी जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, गंगा तो गंगा ही रहेगा ना, गंगा कभी बदलने नहीं वाला,
और जो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे और नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने मिस किया, पछतावा अगर हो रहा है, तो प्लीज आप लोग मैंने एक वीडियो डाला है महाकुंभ महास्नान के बारे में, कैसे नहाना है, कैसे क्या करना है। प्लीज आप लोग वो वीडियो देखिए, आप लोगों को कोई पछतावा नहीं रहेगा। अगर आप लोग वहां जाकर महाकुंभ में जाकर नहीं नहा सकते हैं, फिर भी आप लोगों को कोई पछतावा नहीं रहेगा, आप लोगों को पूरा फल मिलेगा। आप लोग वो वाला वीडियो देखिए। तो यही है दोस्तों आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर और भी ऐसा अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।